स्पीच कैसे देंगे, सरकारों पर गंभीर आरोप कैसे लगाएंगे। तो वो सांसद हैं राज्यसभा के संजय सिंह। वो आज दोपहर से बड़े ही विचलित हैं जब से ये आदेश आया है, और उन्होंने कई ट्वीट किए हैं और काफ़ी नाराज़गी जताई है कि अब वो बोलेंगे क्या, क्योंकि वो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपना भाषण तैयार करते हैं। तो आज वो दोपहर से परेशान है काफ़ी। मैंने उनके ट्वीट देखे तो मैंने निवेदन किया कि ज़रा 10 मिनट के लिए आइए और हम लोग बात करते हैं आपकी परेशानी पे। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमें समय देने के लिए। अंबिका जी भी आपको सुन रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो आपको होगी, क्योंकि ये सब अंट संट, अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्के, तलवे चाटना, दादागिरी, गुंडई, ये सब शब्द तो आप ही इस्तेमाल करते हो। अब आप क्या करोगे? आपके सामने तो बड़ी मुश्किल है। देखिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सदन के अंदर एक सांसद को अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, इसका मतलब हमारी आज़ादी का गला घोटने का आप प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर एक सरकार संवेदनहीन है, उसको आप संवेदनहीन नहीं बोल सकते। एक सरकार अहंकार में डूबी हुई है, आप उसको अहंकारी नहीं बोल सकते। एक सरकार तानाशाही का आचरण कर रही है, राज्य दर राज्य विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, विधायकों की किडनैपिंग कर रही है, सरकारों को गिराने का काम कर रही है, आप उसको तानाशाह नहीं बोल सकते। आप असत्य शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई मंत्री क्वेश्चन आवर में हमको गलत जानकारी दे, तो पहले हम लोग कहते थे झूठ बोल रहे हैं, तो कहते थे नहीं नहीं असंसदीय शब्द है। तो हम लोग कहते थे मान्यवर ये असत्य है जो इन्होंने माननीय मंत्री जी ने कहा है। अब आप असत्य भी नहीं बोल सकते, तो हम बोलेंगे क्या? क्या सरकार कोई भ्रष्टाचार करती है? जैसे आज कोयला चोरी का मामला मैंने सामने किया जी कि 3,000 रुपए टन इंडिया का कोयला है और 30,000 रुपए टन अडानी का कोयला है। इसका भार किसको उठाना पड़ेगा? प्रति यूनिट बिजली 2 रुपए महंगी हो जाएगी। हिंदुस्तान के करोड़ों उपभोक्ता इसका कष्ट झेलेंगे। अब हम इसको भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे सदन में, हम इनको कोयला चोर नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे सदन में? कि भारत की सरकार ने अडानी जी के साथ मिलकर बहुत बड़ा शिष्टाचार किया है। अब कह रहे गद्दार शब्द आप नहीं बोलेंगे। तो ये बताओ, अब आप भाषण कैसे दोगे सदन के भीतर? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ गले मिलके हमारे मोदी जी वहां से सेवई खा के आते हैं और पाकिस्तान हमारे सीमा पर कोई हमला करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान ने आपके साथ गद्दारी की। चीन के प्रधानमंत्री को आपने झुलाया और चीन ने हमारी सीमा पे घुसपैठ की। चीन ने प्रधानमंत्री जी आपके साथ गद्दारी की। क्या बोलेंगे बताइए आप? कि यारी की? क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बोले, गद्दारी को यारी बोले, सखुनी नहीं बोल सकते। जयचंद भी नहीं, जुमला जी भी नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते। आप बताइए, इस देश के अन्नदाता को देश के प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री जो 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोलते हैं, जो महंगाई पर झूठ बोलते हैं, जो काला धन लाने पर झूठ बोलते हैं, जो किसान की आमदनी दोगुना करने पर झूठ बोलते हैं, हम उनको जुमला जीवी भी नहीं बोल सकते। और जो प्रधानमंत्री दिन रात नौटंकी करते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते। नौटंकी शब्द भी प्रतिबंधित है संजय जी। वही तो मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने कहा था कि कोरोना के समय में चुनाव में बंगाल में प्रचार कर रहे हैं और चुनाव के बाद वो नौटंकी करेंगे और आंसुओं से रोएंगे, लाइट कैमरा एक्शन होगा। उन्होंने ठीक वही कहा, वही किया, उन्होंने रोया। तो आप बताइए, अगर मुझे इसको बोलना हो तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आपने चुनाव में तो प्रचार किया, कोरोना फैलाया, उसके बाद नौटंकी कर रहे हैं, रो रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? तो मुझे तो अब आपकी स्पीच में क्या करोगे? अब आप लोग के पास विकल्प क्या बचा है सदन में? क्योंकि आदेश तो जारी हो चुका है, आपको पालन करना ही पड़ेगा। मैं अभी आदरणीय अंबिका चौधरी जी को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अब आज के समय में आप कुछ छिपा नहीं सकते। आप सारी जो सदन की कार्रवाई है वो टेलीकास्ट होती है।
वहां से 2 मिनट में आपकी बात तो सोशल क्या मीडिया सदन पे की वायरल हो परंपरा के जाती है। खिलाफ आप जाएंगे? YouTube के जरिए जो वायरल शब्द हो जाती है। असंसदीय हैं वो आप बोलेंगे? आप जिद पर अड़े हुए हैं? भाई परंपरा आप अपने हिसाब से तय करेंगे। इसका मतलब ये सरकार मानती है कि ये भ्रष्टाचारी है, इसलिए वो भ्रष्टाचार का शब्द नहीं सुनना चाहती। इसका मतलब ये सरकार मानती है तानाशाह, इसलिए तानाशाह का शब्द नहीं सुनना चाहती। स्नूप गेट तो देश के लोग भूल चुके थे, वो याद दिला रहे हैं कि हमें स्नूप गेट वाले कांड से मत जोड़ो। आप उस शब्द पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कोयला चोरी करेंगे, इसलिए कोयला चोर कहने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो आप तो अनार्की फैलाने वाली बात कर रहे हैं ना। आप संसदीय परंपरा को कहाँ मान रहे हैं? आप तो अनार्किस्ट वाली बात कर रहे हैं। अरे अच्छा, भ्रष्टाचार करना और हाँ, अनार्किस्ट बोल नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना। भ्रष्टाचार करना देश के, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भ्रष्टाचार करना शिष्टाचार है क्या? विधायकों की खरीद फरोख्त तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई नहीं है क्या? सरकारों को गिराना, बिगाड़ना, उठाना, यह किस श्रेणी में आएगा? कोयले के नाम पे चोरी होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे सदन में? क्या बोलेंगे? आपका विचार क्या है कि ऐसा करने के पीछे किसी मुद्दे का लोकसभा समाधान नहीं करती है, हम उसको अहंकारी नहीं बोलेंगे? लोकसभा सेक्रेटरिएट का क्या मकसद हो सकता है? भाजपाइयों से पूछे ना, मैं पूछ रहा हूं। अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की तो हम सदन में उसको भी नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की। आज किसी भाजपा वाले से पूछ लीजिएगा, आपकी क्या बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान ने हमारे साथ यारी की। चीन हमारे साथ गद्दारी करे तो हम क्या बोलेंगे कि चीन ने हमारे साथ यारी की। पर आपने सुना लोकसभा अच्छा, उनसे पूछिएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अगर भ्रष्टाचार करे, मान लीजिए भाजपा पे तो नहीं बोलेंगे जी। अगर किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार मान लीजिए भ्रष्टाचार करे, राजस्थान की सरकार कोई भ्रष्टाचार करे, आम आदमी वाली तो भी करे, भाजपा वाले क्या कहेंगे? आम आदमी वाले पे भी मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो क्या कहेंगे आप कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया हमने? तो एक बात बताइए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा तो 1954 से होता आ रहा है और 1100 पेज की किताब छप चुकी है अब तक, जिन जिन शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया। विपक्ष को ऐतराज किस बात पे है? ब्रजेश जी, इस सरकार में सब कुछ अपराध है। इस सरकार में बोलना ही अपराध है। भाई ये घुमा फिरा के आपातकाल लगाने के बजाय इसको अनाउंस्ड कर देना चाहिए, बस इतना ही फर्क है। राज्य सरकारों को आप गिरा रहे हैं, विपक्षी नेताओं पे मुकदमे कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को आपने बीजेपी का दफ्तर बना दिया है। तो इस बजाय इसके कि आप छुपा खेल करें इमरजेंसी का, आप सीधे सीधे घोषित कर दीजिए। कम से कम 75 की तरह देश के लोगों को पता तो चल जाए कि आपातकाल लग गया है। अब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। तो अब आप लोगों को तो सवाल पूछने से पहले कई बार देखना पड़ेगा कि जी कि सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रघु ठाकुर जी के साथ काम किया हूं जी ब्रजेश जी, मैं तो रघु ठाकुर जी के साथ काम किया हूं। हम लोग क्या नारा लगाते थे? धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। करो धमाका, बढ़ो जवान, तभी सुनेंगे बहरे कान। नो, बहरे कान प्रतिबंधित है। तो आज तो ये इन बहरे कान नहीं तो इस सब नारों पे तो आज की तारीख में राष्ट्रद्रोह लग जाएगा हम लोगों के ऊपर। हाँ, तो मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही है कि अब आप स्पीच कैसे दोगे? डॉक्टर लोहिया का फरमान, रेल का डिब्बा एक समान। तो अब ये बताओ कि करोगे क्या? अब आप स्पीच देने जब जाओगे राज्यसभा तो अब आपके पास विकल्प तो बहुत कम होंगे। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। अब नारा नहीं बोल सकते आप। हाँ, तो करोगे क्या अब आप? रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नहीं करेंगे ये, देखिए ब्रजेश जी, ना ऐसे कैसे बोलोगे? आप अनार्की फैलाओगे। कोई ताना ना तो भाई तो तानाशाही स्वीकार कर ले हम लोग। क्या आप चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम तानाशाही स्वीकार कर लें? मैं तो कहता हूं परंपरा को मानो। मैं तो यही कहूंगा, परंपरा को मानो। तो शब्द तो पूछ के बताइए। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मेरी मदद कीजिए आप। मेरा सहयोग कीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं, अंट संट ना बोलो। मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर कोई भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार करती है, कोयला चोरी करती है, 3000 टन का कोयला
30,000 रुपए में अडानी से खरीद रहे हैं, मैं क्या बोलूं? आप बताइए ना, आप बताइए कि इसको भ्रष्टाचार मत बोलिए, इसको शिष्टाचार बोलिए। तो अब आप लोग करोगे क्या? स्पीकर से मिलोगे, राज्यसभा के चेयरमैन से मिलोगे, क्या करोगे? अब आपके पास विकल्प क्या है? देखिए, अपना विरोध जो दर्ज कराना होगा करेंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार वही करती है जो उसको करना होता है। हमको वो करना है जो हमें करना है। हमको लोगों का मुद्दा उठाना है। हम वहां चाय पकौड़ी खाने थोड़ी गए सदन में। हम सदन में गए हैं देश के मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, माताओं बहनों का मुद्दा उठाने के लिए। अब कोई बीजेपी का नेता किसी महिला का उत्पीड़न करेगा, हम सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द नहीं बोल सके। ये क्या मजाक है भाई? ये मजाक क्या है? किसी महिला का उत्पीड़न होगा, हम उसका भी मुद्दा नहीं उठा सकते सदन में? तो हम गए किस लिए वहां पे? तो क्या मुंह में टेप लगा के जाओगे आप? कोई महिला उत्पीड़न का मुद्दा, कोई रेप का मुद्दा नहीं, बिल्कुल नहीं लगा के जाएंगे। जो बोलना है वो बोलेंगे। तो आप एक्सपेल्ड कर दिए जाएंगे फिर? तो कई बार तो हो चुका हूं, इसमें कौन सी नई बात है? बोल ही नहीं पाएंगे पूरे सदन की चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही डॉक्टर लोहिया को पढ़ के की, तो मैं इसकी चिंता नहीं करता। जिनका यह कहना था कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो आज के समय में तो डॉक्टर लोहिया होते तो उनको तो उठा के राष्ट्रद्रोह लगा के लोग जेल में डाल देते। सर, आवारा असंसदीय शब्द है सर। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्द हैं। अंबिका जी, ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, मैं सुन रहा हूं